वसिन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर 50 साल बाद तकरीबन देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो डोडा जिले में आते हैं और कैंपेनिंग करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपका ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया। यही अपने में एक बहुत बड़ा संकेत है, यही बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से मोदी जी ने दूर दराज क्षेत्रों में इनको तवज्जो दी, इनको प्राथमिकता दे करके इनको उस सतह में लाया जो विकसित क्षेत्र थे। और ये सारा का सारा क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से, नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। यहाँ दरियाए चनाब का इतना बड़ा वाटर रिसोर्स ये मोदी जी के आने के बाद हुआ कि यहाँ पर 5-6 प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट का पक्कल टूल, 850 मेगावाट का रेटले जो पिछली सरकार बन चुकी थी, कीरू का प्रोजेक्ट, क्वायर का प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भद्रवाह में ये मोदी जी ने स्वयं रुचि लेकर के, और उससे ये संभव हुआ आज परिणाम स्वरूप कि आज उन्होंने मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया भाषण में कि बैंगनी क्रांति का जन्म इस जिले से हुआ। लेवेंडर का एक नया आयाम कृषि के लिए यहाँ से उपलब्ध हुआ। मोदी जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया, जो उन्होंने लोगों को समझाया, उससे यहाँ पर बूस्ट मिला। आज भद्रवाह एक टूरिस्ट सेंटर बन चुका है, 5 स्टार होटल वहाँ निर्माणित हो रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया, मेडिकल कॉलेज बन गए। ये सब कुछ 10 वर्ष। आप युवाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने ये तक बोल दिया कि ये चुनाव जो है 3 परिवार बना युवा है। वो उन्होंने ठीक कहा, और 3 परिवारों का वो दौर जाता रहा। अब फिजा खुली है, ये चुनाव बड़े खुले माहौल में हो रहा है। लोकसभा का चुनाव भी उसी तरह हुआ, उतना ही मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 8-10% मतदान होता था और एक ही परिवार के लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, सरकार भी बन जाती, और कई बार तो निर्विरोध चुन लिए जाते उनके बहुत सारे विधायक। अब वो नहीं रहा। अब ये वोट डालने वाले भी मन बना चुके हैं हिस्सा लेने का, और चुनाव में खड़े होने वाले भी खुल करके सामने आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो जेब में संविधान रखते हैं। संविधान एक हमारे लिए ये एक बड़ा सैंक्रोसैंक्ट हमारा एक ग्रंथ है। इसको जेब में रखने का नहीं है, इस पे पालन करना। जैसे किसी ग्रंथ का उसके कथन पर, उसकी लेखनी पर पालन करना हमारा धर्म है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जेब में रख करके अगर उसका पालन ना किया जाए तो बल्कि उसका निरादर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे एमओसिन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुन सकते हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं और कई बातें जो है वो यहाँ पर अपनी चुनावी रैली में रखते हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।